भोजपुरी कथा लोकगीत की तरफ से आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुर्गा आप सभी के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आज हम रउआ लोग के जिउतिया के पावन कथा सुनावे जातनी। पूरा सुनब, सब वीडियो के आखिरी तक जरूर देखब, तबे एकर फल मिली। इ व्रत आपन लइका लोग के रक्षा खातिर कइल जाला और बबुआ लोग पे कौनो आपत्ति विपत्ति समस्या न आवे, एही खातिर इ व्रत कइल जाला। इ व्रत कुवार मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के कइल जाला। त आई रउआ लोग के चिलो सियारिन के कथा सुनावतनी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत ही बड़हन पुरान पाकड़ के पेड़ रहे। ओ पेड़ के ऊपरी डाल पर चिलो आपन खोता बना के रहत रहली। नीचे माद में सियारिन रहत रहली। दोनों जानी में बहुत घनिष्ठता रहे, बहुत मित्रता रहे। दोनों जानी जहाँ भी जात रहे लोग सथवे जात रहे लोग। एक दिन गांव के सब औरत लोग मिल के नर्मदा नदी में नहाए आई लो और नहा धोआ के अपन मने भगवान के पूजा कैलो, जितवाहन बाबा के और अपन देवता पितर सब लोग के भी पूजा कैलो। सब चिलो जौन रहली अपन खोता में से पाकड़ के पेड़ से देखत रहली। उनके रह ना गइल, पेड़ से उतर आइली। आई के पर्वती लोग से पूछे लगली, ई सब का होत बा हो? ओही में से एगो मेहरारू कहली, जितवाहन बाबा के व्रत हवे, पूजा होत बा। इ व्रत कुवार मास के अनहरिया अष्टमी तिथि के कइल जाला। इ व्रत कइला से पति के उम्र बढ़ेला, सुहाग अमर रहेला, लड़कन के उम्र बढ़ेला, एही खातिर इ व्रत कइल जाला। इ व्रत के जीवित पुत्रिका व्रत या जितवाहन व्रत भी कहल जाला। इ व्रत संतान के रक्षा के खातिर कइल जाला। इ व्रत के प्रभाव से संतान सुखी और संपन्न रहेला, धन धान्य से परिपूर्ण रहेला। जिउतिया व्रत जे भी भूखेला ओकर हर मनोकामना पूरा होला। ये सब सुन के चिलो पूछली, इ व्रत कैसे कइल जाला हो? कृपया हमके बतावा ना। तो वही में से एगो मेहरारू बतावे लगली, ध्यान से सुना। पहला दिन यानी सप्तमी के नहाए खाए कइल जाला आ फिर 4 बजे भोरे ही से पहला ही सरगही खा के अष्टमी व्रत शुरू होला। जितबंधन बाबा के पूजा पाठ होला, गोड़ लागल जाला और अपन देवता पितर सब लोग के भी गोड़ लागल जाला, पूजा पाठ कइल जाला। इ सब जिउतिया के पूजन विधि जान के चिलो सियारिन लगे गईली और जाके कहे लगली, गांव के सब मेहरारू अपन लड़कन के रक्षा खातिर ओकर लमहर उम्र खातिर जिउतिया पर्व भूखल बाड़ी। हमहू जिउतिया भूखब कि हमरो बेटा होखे त अमर होखे। इ सब सुन के सियारो कहे लगली कि हे बहिन, तू भूखबू तो हमहू भूखब अपनी बेटा खातिर। त चिलो माना कैली, कहली, हे बहिन तू रहे द, तू जन भूख। तू पेटो आदमी दिन भर मांस खाए वाली, कैसे तू रह पैबू? इ व्रत निर्जला रहल जाला, व्रत बहुत श्रद्धा से कइल जाला। मानी जा, तू जन भूख। पर सियारिन ना मनली, कहतड़ी ना, तू भूखबू तो हमहू भूखबे करम। दोनों जानी आपस में सलाह कली हली लोग, अब हमनी के भी जिउतिया भूखबे कइल जाई। दोनों जानी मिल के नर्मदा नदी के तीरे आइलो, जहाँ गांव के सब मेहरारू लोग पूजा पाठ करत रहे लोग नहा धोआ के। वही जे आइलो और मेहरारू लोग से सब पूजा के सामान मांगल लोग, मांग के नहा धोआ के नर्मदा नदी में पूजा पाठ कई लोग। दोनों जानी चिलो सियारिन पूजा पाठ करके गोड़ लागल लोग, आशीर्वाद लिहल लोग। दोनों जानी के तो दिन भर हंसत खेलत बीत गईल, लेकिन जब रात भइल, शाम भइल, तब चिलो गईली अपना खोता में और सियारिन घुसली अपना मांद में। लेकिन सियारिन के तो बड़ी जोर से भूख लागल रहे, पेटे में बड़े बड़े चूहा कूदत रहे। मन में सोचतरी कि काश कहीं से मांस मिल जाए तो इच्छा भर के खैती। इधर चिलो बहुत धर्मी पवित्र के रहली, अपनी खोता में आराम से जितवाहन बाबा के नाम के माला जपत रहली। उनके मन में बस इहे रहे
भगवान जी हमार सिंदूर अमर करी ह और जवन भी बेटा बेटी दी ह उनके अमर करी ह। जीतबंधन बाबा के नाम के खाली माला जपत रही, भजन सुमिरन करत रही। इधर सियारिन के त खाली खैले पर ध्यान रहे, कब मांस मिले, कब अपन क्षुधा के शांति करती, कब पेट भरती। वही दिने उ नगर के बनिया के बेटा मर गई रहलन। उनकर लाश फूके खातिर नर्मदा नदी के तट पर लावल गईल। अभी चिता पर लाश धराइल, आग दिहल गईल, तबे त जोर से आंधी तूफान बुनी बरखा आवे लागल। अभी जललहू न रहे लसिया, अधजला भई रहे। वैसे ही छोड़ के लसिया के आंधी तूफान के चलते सब लोग आपन आपन नगर में चल गइलो। ई सब सियारिन आपन माद में से देखत रहली बहुत ध्यान से। मन उनकर छटपटात रहे, कब जाके अपन पेट भरती, लेकिन डर रहे कहीं ऊपरा से चिल्होरिया मत देख लेवे। धीरे से चिलो से पूछतड़ी, कहतड़ी का हो चिलो बहिन, सुत गइलू की जागल बाड़ू? त चिलो कहतड़ी, सुतलो बानी जगलो बानी। सियारिन शांत हो गईली, कहतड़ी, अरे हम त गईनी शमशानवा पर, ई त देख ली हमरा के। लेकिन सियारिन के त बहुत जोर से भूख लागल रहे। फिर पूछतड़ी, का हो बहिन, सुत गइलू का? त कहतड़ी चिलो, उहे जवाब दिहली, ना सुतलो बानी जगलो बानी, ऐसे ही बानी। फिर सियारिन कुछ देर चुप रहली, फिर पूछतड़ी, का हो बहिन, सुत गइलू की जागल बाड़ू? ई बार त चिल्हो कुछहू ना बोलली, लेकिन अपनी खोता में से टुकुर टुकुर चुपचाप ताकत रहली। इधर सियारिन जनली कि चिलो त सुत गइल बिया, त उ अपन चुपके से गोड़ दबा के जहाँ लसिया जरत रहे ओहिजे पहुँच गईली और अधजला लसिया जौन रहे ओकर मनसिया नोच नोच के खाए लगली, पेट भरे लगली। भर पेट खैली और जितना बाचल ओकरा के खींच खींच के नोच नोच के लिया के अपन मांद में छुपा दिहली। और उतना पेटवा भरले पर भी आके अपने मांद में से हड्डी चरर चरर चबातड़ी बैठल बैठल। ऊपर से ई सब चिलो रानी त देखते रहली सियारिन के खेला। कहतड़ी, का हो सियारिन बहिन, का बाजता? जब हड्डिया चबात पड़र पड़र बाजे, पुटुर पुटुर करे। उहे सब सुन के चिलो पूछतड़ी, का हो बहिन, का बाजता? त सियारिन थोड़ा शांत हो गईली, कहली, हे बहिन, भूखला से शरीरिया में हमार कमजोरी आ गईल बा। करवटिया जैसे ही फेरतानी वैसे ही देहिया के हड्डिया चट चट बोलता। चिलो कहली, हे बहिन, समझ बुझ के रही ह, ई बेटा लागी व्रत हवे, बहुत श्रद्धा और संयम से कईल जाला। सियारिन कुछ देर त शांत रही, फिर हार चबाए लगली। चिलो फिर उहे बतिया पूछतड़ी, उहे जवाब मिले। इधर चिलो मन में कहतड़ी, हम माना कईनी ह पेटवा के कि जीवतिया व्रत मत भूख, पर ई ना मनलसिया, खैला बिना रह पाई। जीतबंधन बाबा से कहतड़ी हाथ जोड़ी के, हे बाबा, एकर अपराध माफ करब, ई नादान बा, एकर गलती माफ कर देब बाबा। भोर भइल, सियारिन कहे लगली, हे चिलो बहिन, चल अब पारण कइए लिहल जा। चिलो कहली, इतना भिनसारे पारण ना कईल जाला, अरे ई बेटा लागी व्रत हवे हो, बहुत कठिन व्रत हवे। खर कईला के बाद ही जीवितिया के पारण कईल जाला, एही से त एके खर जीवितिया भी कहल जाला। सियारिन ना मनली, तुरंते गईली नर्मदा नदी में नहैली और मांद में राखल जौन बसिया मांस रहे ओही के पारण कर लिहली। इधर चिलो सब गांव के मेहरारू सबके साथे स्नान कईली, जीतबंधन बाबा के पूजा पाठ कईली, गोड़ लगली, आशीर्वाद लिहली। फिर अपन गरम खाना बना के तब ये पारण कईली। एक दिन ऐसन समय आ गईल कि दोनों जानी बीमार पड़ गईलो।
दोनों जानी के मरे के समय आ गईल। नर्मदा नदी पर दोनों जानी आई लोग। चिलो हाथ जोड़ के कहतड़ी कि हे नर्मदा मैया, हे हरिहर पाकड़, अगर हम पुण्य कैले होखब, अगर धर्म कैले होखब तो हमके राजा घरे जन्म दीह और मंत्री से हमार विवाह होखे। फिर सियारिन कहे लगली, हे नर्मदा मैया, हे पाकड़ के पेड़, अगर हम पुण्य कैले होखब त हमके राजा के घरे जन्म दीह और हमार राजा से ही विवाह होखे, इहे आशीर्वाद दीह। दोनों जानी इहे कही के मर गईलो। दोनों जानी एगो राजा घरे जन्म लिहली लोग। बड़की बेटी जौन रहली माने सियारिन, उनकर नाम कर्पूरा राखल गईल और छोटकी बेटी यानी चिलो के शिलावती राखल गईल नाम। दुनों संगे संगे खेलत कूदत सियान भइली। बड़की बेटी जौन कर्पूरा के स्वभाव अच्छा ना रहे, झूठ परपंच लड़ाई झगड़ा सबसे करत रहली। ओकरे उलट रहली शिलावती, यह राजा के छोटकी बेटी, धार्मिक स्वभाव के रहली। पूजा पाठ में हमेशा लीन रहे वाली, जेठ बड़ के आदर करे वाली, घर के सब काम खाना दाना बनावल कईल धईल सब काम में बहुत बढ़िया रहली। राजा अपन बड़की बेटी कर्पूरा के शादी एगो राजा के बड़ लइका से कई दिहलन और छोटकी बेटी शिलावती के शादी मंत्री से कई दिहलन। बड़की बेटी कर्पूरा रानी बन के ठाठ से रहे लगली। कुछ समय बीतल त कर्पूरा के एगो बेटा भइल। कुछ दिन जियल फिर मर गई। इधर शिलावती के भी एगो बेटा भइल, लेकिन जीवितिया के प्रभाव से एकदम स्वस्थ और जीवित भइल। ऐसे करत करत कर्पूरा रानी के 6 गो बेटा भइल, लेकिन एकहू जिंदा ना बचल, सब के सब मर गईल। और ठीक उल्टा शिलावती के भी 6 गो बेटा भइल, लेकिन सब जीवित और स्वस्थ भइल। जीवित बंधन बाबा के कृपा से जीवितिया व्रत कैले रहली, ओकरे प्रभाव से 6 बेटा बड़ होके राजा के महल में यानी अपन मौसा के महल में जाके काम करे लागलो। अब त रानी कर्पूरा जब भी अपन बहिन के 6 बेटा के देखस त देखते ही एकदम जल जात रहली कि हमार तो सब के सब पुत्र मर गईल और हमार बहिन के सब बेटा कैसे जीवित बा। इहे सोच सोच दिन रात एकदम बेचैन रही। जब भी देखस अपन बहिन के 6 बेटन के एकदम बेचैन हो जास कि कैसे चबाई, एकनी के कच्चे चबाई कि पकले चबाई। अब त उ ठानिए लिहली कि हम त बाझिन बानी त बानी, लेकिन अपन बहिन के भी कोखिया उजाड़िए देब। इतना दुष्ट स्वभाव के उ औरत रही। अब त मौका खोजे लगली कि कैसे ई 6 के परलोक पहुंचा दी। ई सब सोच के एक दिन रानी खटवाच मटवाच ले लिहली। एकदम से ना नहैली, ना खैली, ना पियली, केहू से ना बोला तड़ी ना चाला तड़ी, जाके सुत गईली चदरा तान के। राजा बाहर से अइना त पूछे लगलन, का हो रानी, काहे आज मनवा तोहर इतना उदास काहे बा? दिन भर महल में उछल कूद मचावे वाली, बड़ा बड़ा बोले वाली, आज काहे इतना शांत बाड़ू? बोला का बात बा, कुछ बतैबू? रानी कर्पूरा कहली, हमार तो मन करता कि इंसान के कलेजा पर चढ़ के हम स्नान करती। का हमार इच्छा रउआ पूरा करब? अगर इच्छा हमार पूरा ना करब तो हम ना खाइब ना पियब, असही अपन प्राण तेज देब। धमकी दिहली। उ कलेजा केहू दोसर के ना रही, उ कलेजा हमार बहिन के 6 बेटवन के रही। ई सब सुन के राजा अंदर से कांप गईलन, डेरा गईलन कि कैसन ई चंडालिन दुष्ट औरत बिया। और कहे लगलन, रानी ना जाने कौने जन्म के पाप के वजह से हमनी के आज 6 के 6 बेटा भगवान दिहलन, लेकिन एकहू ना बचल। 6 के 6 बेटा मर गईल, आखिर कर्मवे के प्रभाव से ना। अभी औरी चाहतड़ू कि पाप करी हम? खुद से त पाप करते बाड़ू और हमरो से पाप करवावतड़ू। रानी गुस्सा से कहे लगली, राजा हम पाप पुण्य कुछ नहीं जानत, चाहतनी इहे बस
कि आपन बहिन के 6 बेटवन के कलेजा पर स्नान करे के बा। अब राजा मंत्री के बोलौले, विचार कैलन, कहलन राजा कि तू सिलावती के 6 बेटवन के ले जाके जंगल में छोड़ी आव। कह दिह कि अइहसन मत कुछ दिन ले हमरे महल में काम करे, और 6 गो बकरन के काट के कलेजा निकाल के तू ले आवा। रानी के कैसहू तो मनावे के रहे। मंत्री वैसे ही कैलन, सिलावती के 6 बेटवन के ले जाके जंगल में छोड़ गइलन। 6 गो बकरन के कलेजा निकाल के लिया के राजा के दे दिहलन। राजा ले जाके रानी के दे दिहलन। रानी कलेजा पा के बहुते खुश भइली, खूब हंसे लगली, कलेजा पे चढ़ के मन भर स्नान कैली। इतना खुश भइली कि अब तो रानी जग जीते रहली। तब रानी के मन एकदम शांत भइल। इधर सिलावती अपन 6 बेटा से कहतड़ी कि हे बाबू लोग, ऐसे घर में रहबा लोग तो कैसे काम चली। कई दिन से देखत रहली कि उनकर 6 बेटा बहुरियन के संगे बाड़सन। रोज काम करे वाला लइका कहीं काम करे जाते नहीं खसन, तो टेंशन तो होखबे करी ना। पूछे लगली, का बात बा हो बबुआ लोग, आपन मौसा के घरे महल में काम करे काहे नहीं खलोग जात, कहे लगली। तब 6 बेटा लोग उनकर कहे लागल लोग कि हे माई, मौसा हमनी के काम से निकाल देले बड़न। सिलावती कहतली, फिर कोशिश कर जा, मौसा हवन तहन लोग के, मौसा फिर से काम दे दिहन। फिर सिलावती के 6 बेटा महल में काम करे लगलन लोग। फिर रानी कर्पूरा उनके देखली तो उनके देही में आग फूके लागल कि कैसे जीवित बानस, हम तो राजा से मरवा देले रहनी। एकनी कुल के एक कलेजा पर चढ़ के स्नानो कैनी, एकर मतलब राजा ओकनी के मरवैले नहीं खन, कौनो जानवर के कलेजा लिया के हमके देले बड़न। फिर हमके पागल बना देहलन राजा। फिर से रानी वैसे ही खटवाच मटवाच डलली। राजा पूछे लगन, का बात बा हो रानी, तबीयत तो ठीक बा, का भइल बा, तू महल में उदास लेटल काहे बाड़ू। रानी कहली, राजा आप जान के अनजान काहे बनतनी, हम तो आपन बहिन के 6 बेटवन के कटल सिर ना देख लेब तब तक यहाँ से हिलब ना। रानी के राजा केतनो समझावस तबो उ दुष्ट रानी मानत नहीं खे। राजा कहतड़न, अरे दुष्ट रानी, कौने जन्म के पाप से आज तू पापी बाड़े, अगलो जन्म आपन बिगाड़ तड़े, सोच अगला जन्म में तो का होई। रानी कहली, बस अब हम कुछ नहीं जानत, अब हम 6 के कटल मुड़ी देखल चाहतनी। राजा दुखी मन से रानी के बात मान गइलन। अपनी महल के मेन दरवाजा जहाँ से आना जाना रहे वही जे गणासा लगवा दिहलन कि जैसे ही भोरे भोरे अइहसन 6 सिलावती के बेटा 6 के मुड़ी कट जाई। ठीक वैसे ही भइल। सिलावती के जब 6 पुत्र आए लोग, सब लोग के एक एक करके 6 के 6 मुड़ी कट गइल और चारों तरफ खून के धारा बहे लागल। वही दिन जीवितिया भी रहे। जीवितिया के व्रत सिलावती भूखल रहली। राजा 6 के मुड़ी लिया के रानी के हाथ पर रख दिहलन। रानी अट्टहास करके खूब हंसे लगली, बहुत खुश भइली कि दुनिया जीत लिहनी। हत्या करवा के 6 के मुड़ी पर का कैली, लाल कपड़ा लपेटली और ओके झांपी में रख दिहली और ओके बांधे खातिर पतला पतला नागिन के बच्चा लिहली, वही से बांध दिहली कि जैसे ही खोली बहिनिया ओके भी डस लिहसन, उहो मरी जाई। और अपन दासी से 6 मुड़ी वाला झांपी के अपन बहिन सिलावती के घरे भेजवा दिहली। जौन शरीरिये रहे ओकरा के जंगल में फेंकवा दिहली। मुड़ी तो गई सिलावती लगे। इधर दासी 6 झांपी लेके सिलावती के घरे गईली। कहली, रानी भेजले बाड़ी उपहार अपनी बहिन खातिर, कहाँ रखी बताई न। सिलावती कहली, हौका मंदिरिया बाटे वही में ले जाके रख दना। दासी 6 झांपी ले जाके मंदिर में रख देहली और अपने
चली गईली। उधर रानी इंतजार करत ताड़ी कि कब दसिया आवे कि पूछी कि का हमरी बहिन के हाल बा, कितना रोवतिया गावतिया। तले दासी पहुँचतिया त रानी पूछताड़ी कि सिलावती के का हाल बा बताव। दासी कहली अभी तो उ झांपी खोल के देखबे ना कैली ह, रखवा देली ह मंदिर में। इधर जंगल में जीतवाहन बाबा साधु के भेष में छओ धड़ के पास अइलन और माटी के मूड़ी बना के धड़ से जौन शरीरिया रहे ओकरे से जोड़ दिहलन। आपन कानी अंगुरी काट के खून छीट दिहलन और छओ के छओ बालक लोग जीवित होके खड़ा हो गइल लोग। पूछे लागल लोग साधु बाबा हमनी के इ जंगल में कैसे आईनी जा। साधु बाबा साधु भेष में सब कहानी बता दिहलन कि तोहार मौसी हैसे हैसे कैली ह। कहलन बेटा हम जीतवाहन भगवान हई, जीवन के रक्षा करे वाला। तोहार माई तोहन लोग के जीवितिया व्रत भूखल बाड़ी, घरे तोहन लोग के राह ताकताड़ी, जल्दी घरे जा लोग। छओ बेटा घोड़ा पर सवार होके घरे आ गइलो। सिलावती माई पूछताड़ी बबुआ लोग काहे अतना देर भइल। कहे लागल लोग माई मौसा हमनी के शिकार खेले खातिर बहुत दूर लेके चल गई रहन, यही से हमनी के लेट हो गइल ह हमनी के आवे में। अब तू चिंता जन कर, हमनी के आ गइनी जाना। सिलावती सती रानी रहली, आपन शक्ति के बल पर सब जान गईली कि का भइल ह उनकर बेटा लोग के संगे। मने मने दिल से बहुत आशीर्वाद देली जीतवाहन बाबा के। कहली हे भगवान तोहरे कृपा से आज हमार लाल लोग आ गए लोग हमारी आंगन में, हमेशा ऐसा ही रक्षा करत रहब। सिलावती अपनी बेटवन के पाके बहुत खुश भइली और अपने नहाए चल गईली। परना के दिन फिर जीतवाहन बाबा के पूजा कैली, गोड़ लागतड़ी, कहतड़ी हे सूर्य भगवान के पुत्र, आपके पिता तो खुद सूर्य हवन, पूरा गगन के चारों दिशा में उजियार कैले रहेलन। वैसे ही हमार सिंदूर चमके, वैसे ही हमार बबुआ चमके और अमर रहे। आप ऐसन आशीर्वाद दीही, आप तो खुद रक्षा करे वाला हैं, आप तो मरल मुर्दा में भी प्राण डाल के जिंदा कर दीही ना। यही से तो पावन जीवितिया के जीवित पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। फिर सिलावती आपन छओ बहुअन लोग से झांपी मंगौली जौन कर्पूरावती भेजले रहली। ओकरा में जीतवाहन बाबा के कृपा से फल से भर गई रहे झपिया। सब मुड़ी जौन रहे उ नारियल हो गई रहे, पूरा फल से भर गई रहे। नागिन के जौन बच्चा रहे उ सूत के धागा हो गई रहे। झांपी खोल के नारियल निकाल के अपन बहू लोग के आंचल में दिहली, नाड़ा अपन छओ बेटवन के दिहली। कहली बबुआ लोग ल लो पहिन ल लो, डाड़ा बना के कमर में पहिन ल लो, हमेशा रक्षा करिहन जीतवाहन बाबा तोहन लोग के। इधर महल में कर्पूरावती बहुत व्याकुल बाड़ी कि अभी ले कौनो खबर ना मिलल। ओकर छओ बेटन के मुड़ी काट के झांपी में भेज देनी, तब वो कैसन कसाई माई बिया कि अभी ले रोवत गावत हमरे लगे ना आइल। इहे सोच सोच के एकदम परेशान बाड़ी कि कब मौका आई कि ओकर रोवल गावल देखते। ई सब सोच के रानी फिर से दासी के सिलावती के घरे भेजली। ओइजा गईली दासी तो देखताड़ी कि सब खुशी खुशी बा, छओ बेटा बहू सास सब खुशी खुशी बा। दासी आके बतौली कर्पूरावती से छओ बेटा उनकर जीवित बाना स। फिर रानी दासी के सिलावती के घरे भेजली, कहली जाके सिलावती के कह दिहा कि हम उनसे मिलल चाहतनी। दासी गईली जाके कहली कि तोहार बहिन तोहसे मिलल चाहतड़ी। तो सिलावती कहली अरे हम तो साधारण मंत्री के पत्नी, उ कहाँ एगो राजा के रानी, का हम मिली रानी से, का कंपेयर बा हमरा उनकरा में, का जरूरी बा मिलल। सिलावती माना कर दिहली। तब वो दासी अनुरोध कैली, तब सिलावती तैयार भइली। उधर रानी डोली चढ़ के नर्मदा नदी के तीरे आईली। इधर सिलावती पैदल गईली नर्मदा नदी के तीरे।
आपन बहिन से मिले खातिर। सिलावती के देखते ही गोर पकड़ के रोए लगली कर्पूरा। कहतड़ी, हे बहिन, हमार अपराध क्षमा कर। आज हम जान गईनी तोहरा में कितना सत्य बा। बहुत नुकसान पहुँचैनी तोहरा के, बाकी तोहार सत्य के आगे आज हम हार गईनी, झूठ हो गईनी। एक बात बताओ सिलावती बहिन, दुनहु जानी हमनी के संगे सियान भइनी, शादी बियाह भइल, गौना भइल, लइका भइल, संगमे दुनु जानी के, फिर काहे हमार 6 बेटा मर गइलसन। तोहार काहे सब के सब जिंदा बानस। ई सब सुन के सिलावती कर्पूरा के हाथ पकड़ लिहली, फिर ले गईली पाकड़ के पेड़ तर, जवन नदिया के तिरवा रहे वही जे लिया जाके देखवली। कहली, देखा ऊपर, देखा तड़ू खोता बाना, वही में हम रहत रहनी चीलो बन के, आ नीचे जवन माद बा, जवन छेदवा, ओकरा में तू रहत रहलू सियारिन बन के। दिमाग पर जोर डाला, कुछ याद आइल? हमनी के दोनों पक्की सहेली रहनी जा, जहाँ जात रही जा सथवे जात रहनी जा, मिल बांट के खात पियत रहनी जा। याद कर, कुआर अष्टमी के दिन यही नर्मदा नदी के किनारे गांव के मेहरारू जीवित बंधन बाबा के व्रत करत रहे लोग, पूजा करत रहे लोग। तो हमनियों के दोनों आदमी यही जे सलाह कईनी जा कि हमनियों के जितिया व्रत कईल जाई विधि विधान से, आपन पुत्र के रक्षा खातिर, आपन पति के लमहर उमेर खातिर। हम तो तोहके मना कईनी कि तू ई व्रत भूख ना पैबू, बहुत कठिन होला, पर तू ना मनलू। अष्टमी के रात में बसिया मांस से तू भक्षण करके आपन तू जितिया व्रत भंग कईली हेलू। यही से आज तोहार जितना पुत्र भइनस सब मरी गईनस। कोख तोहार सुन हो गईल। जीवित बंधन बाबा तोहार रक्षा ना कईले, कारण व्रत के विधि से तू पालन ना कईलू। भोरे भोरे बासी मांस से पारण तू कईलू। हम नवमी के दिन नहा धो के पूजा पाठ करके ताजा भोजन बना के तब पारण कईनी। जीवित वाहन बाबा के गोर लगनी, आशीर्वाद लिहनी, आ तू आपन अगिला पिछला दुनहु जन्म बिगाड़ लिहलो। कहल जाला, दूसरा के देख के जले के ना चाहिए, लेकिन तू हमरी बेटवन के देख के जलत रहलू। जीवित वाहन बाबा के कृपा रहे कि हमरी बबुआ लोग के कुछऊ ना भइल। कर्पूरा कहे लगली कि हे सिलावती बहिन, हम तोहार अपराधी बानी, हमके माफ कर द बहिन। और नर्मदा में कूद के अपन जान त्याग देहली। इतना पश्चाताप हो गईल उनके, अपने आप पर ना शर्मिंदा हो गईली वो कि नर्मदा नदी में कूद के अपन जान त्याग देहली। कर्पूरा के दाह संस्कार वही नदी के तीरे राजा करवा दिहलन। सिलावती और उनके 6 पुत्र बहू सबके इज्जत के साथे अपने घरे लियलन। जितना राजपाट रहे उस सब सिलावती के बेटवन के सौंप दिहलन। अपने जंगल में निकल गईलन तप करे खातिर। कहे जीवित वाहन बाबा, सिलावती के जैसे 6 बबुआ लोग के अमर कईनी, रक्षा कईनी, राजपाट दिहनी, धन संपत्ति दिहनी, वैसे ही सबके दिन लौटाई बाबा। जे भी आपके पूजा करे, जीवितिया के पावन पर्व करे, उनके पुत्र लोग के सदा सुखी राखब, रक्षा करब, आचर के रक्षा करब, धन धान्य से परिपूर्ण करब, सेनुर सुहाग सबके अमर करब। इहे आपसे हम आशीर्वाद मांगतनी। अब आखिरी में हम आप सबसे इहे कहल चाहतनी, अगर रउआ सबके हमार कथा सुनावल अच्छा लागल होखे त कमेंट करके जरूर बताइब सब, हमके बहुत खुशी होई। एक बात और, चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो के लाइक शेयर जरूर करब। धन्यवाद। सब सखिया लोग के जय हो। जीवित वाहन बाबा सबकर बबुआ लोग के रक्षा। सखियों नमस्कार, स्वागत बा आप सभी के हमार चैनल पर। सखी सब, आज हम आप लोगन के जितिया व्रत के कहानी सुनावे जातनी। ई कहानी एगो औरत और मेढक के कहानी बा। जितिया के कथा पूरा सुनब सब, पूरा सुनले में भलाई होला, यही से पूरा सुनब सब।
आई जिउतिया के व्रत अपन बेटा के रक्षा खातिर कइल जाला। इ व्रत में कथा सुने के चाही। तो चली आई सब हम कथा सुनावत तनी। एगो औरत रहली, उनकर एकहू पुत्र ना रहलन, फिर भी उ जिउतिया के व्रत करत रहली। उनकर जिउतिया के व्रत करे के बहुत शौक रहे, यही से उ जिउतिया के व्रत हर साल करत रहली। तो भगवान के उनकरा पर एक बार दया आइल। भगवान जी सोचलन कि इनकरा के पुत्र दीही त कैसे दीही, इतना ही व्रत करतड़ी त इनकरा के हम पुत्र देवल चाहतनी, अगर दीही त कैसे दीही। भगवान जी सोचे लगलन। सोचत उनकरा मन में आइल कि एगो उनकरा हाथ में फोड़ा दे देहलन। उ फोड़ा धीरे धीरे बढ़त गइल। बाद में जब 9 महीना भइल फोड़ा के, तो उ फोड़ा अपने से फूट गइल। फूटले के बाद ओकरा में से एगो मेढक निकललन। मेढक उ भगवान रहलन। ओकरा में से जब एगो मेढक निकलल फोड़ा में से, तो फिर ओकरा के उ पाले लगली। अपन बेटा के जैसन ओकरा के नहवावल, फिचल, खाना दाना पियावल खियावल, माने बहुत अच्छा से अपन बेटा के जैसे मेढक के पाले लगली। यही तरह करत करत एक बार जिउतिया के फिर से त्योहार आइल। तो उ टाइम उनकरा के कुछ ना रहे अनाज। तो फिर सोचे लगली कि हम अनाज मंगाई तो कैसे मंगाई, आटा तेल घी कुछ ना रहे उनकरा खातिर बनावे खातिर ओठंगन। तो फिर मेढक कहतड़न, माई काहे इतना टेंशन में बाड़ू, हमरा कान में पैसा खोस द, हम लिया देहब सामान किन के, और सामान के पुर्जी बना द, पैसा खोस द हमरा कान में, हम सब सामान लिया के दे देब। तो फिर उनकर माई कहतड़ी, कहाँ जीबो बाबू, तू मेढक जात, तू सामान ना लियावे सकबा। तो फिर भी जिद कर लगलन। कहतन कि माई पहले तू द त पैसा और पुर्जी बना के, हम ना लियाई तब ना। तो फिर उनकर माई फिर उ बात ना मनलन अपन माई के और जिद कर लगलन। तो उनकर माई पुर्जी बना के दे देहली और पैसा उनकरा कान में खोस देहली। फिर उ गइलन दुकान में, तो अपन कान देखौलन दुकानदार के। तो दुकानदार सब समझ जात रहे लोग, पुर्जी पढ़ के मैं दुकानदार सामान दे देहलन जाए। फिर पूछतवन दुकानदार कि तू कैसे लेके जाइब। तो मेढक कहतवन कि मैं सामान हमरा कान में भर द, मैं सामान लेके चल जाइब। दुकानदार हंसे लगलन कि ठीक बा, भर दे तनी, हेती गो कान बा, हेतनी आटी, केहू तो जानत ना रहे कि भगवान हवन। तो वही तरह दुकानदार जब उनकरा कान में तेल भरलन, तो 1 टीना तेल उनकरा कान में आमा गइल। फिर उ लेके अइलन। तो फिर कहतन, माई तू टीना वना खाली कर, हम तेल लेके आइल बानी। उनकर माई हंसे लगली, कहतड़ी कि तू बाबू तेल कहाँ लेके आइल बड़ा। तो कहतन कि तू टीना खाली कर तो सही। फिर उनकर माई टीना खाली कैली, तो पूरा 1 टीना तेल भर देहलन टीना में। सब सामान अपना कान में भर के यही तरह लेके आवत रहलन। फिर उ गइलन एक बार कपड़ा के दुकान पर। तो कपड़ा किने गइलन। तो फिर कपड़ा के ओइजा दुकानदार पूछे लगलन कि तू कैसे लेके जाइब। तो फिर कहतन कि तू कितना लेके जाए पैबा। उ कहतन हम तो पूरा थान के कपड़ा लेके जाए सकम। तो फिर बाद में ना वो पूरा थान के कपड़ा लपेट लेहलन अपन आ लेके चली अइलन। ले अइलन ओकरा में से उनकर माई अपना के कपड़ा बनौली, फिर अपन पुत्र मेढक के कपड़ा बनैली आ सबके पहनवली। पहनल आ फिर अच्छा से फिर जिउतिया त्योहार कैले के बाद में जिउतिया के दिन बिहान भइल। जिउतिया के दिन फिर गइली नहाए खातिर नदी पर। कहतरी बाबू तू घरे रहिया, हम आवतनी नहा के। तो कहतन कि ना माई हमहू जाइम। उ जिद कर लगलन, फिर भी उनकर माई मना कैली, उ जिद करत रहन। तो फिर उनकर माई का कैली, घर में उनकरा के कई के दरवाजा के बंद करके ताला मार देहली आ चल गइली। फिर भी उ अपन नली के रास्ता से निकल के आ चले अइलन घाट पर। उनकर माई के गइले के बाद चले अइलन। एक बाद उ अपन छाल उतरलन और नदी में डूब के अच्छा से पूरा नहाए लगलन। नहाए के टाइम बहुत आदमी तो उनकरा के देख लेले रहे। बहुत आदमी देखले के बाद में खाली उनकर माई ना देखले रहली आ बहुत आदमी देख लेले रहे। और अपन माई के घरे पहुँचे से पहले उ घरे पहुँच के
तैयार हो गइलन। ओकरा बाद में जब उनकर माई अइली तो कहताड़ी कि बबुआ हम तो नहा के आ गइनी, चलो तहरो के नहवा दी। तो मना कर देहलन, कहतन कि ना हम ना नहाई, हम नहा ले बानी, हम ना नहाई। फिर भी वो पूरा खुश हो गईली कि चलो कम से कम हमार बबुआ तो नहा ले बाड़न केहू तरी। अब जितिया के जब बिहान भइल तो जितिया के पारना के दिने से उनकरा के यहाँ शादी खातिर न्योता आवे लगल। आदमी आवे कहे कि हम तार बेटा से शादी करे चाहतनी। तो उनकर माई कहताड़ी कि हम अपन लइका से शादी करके केहू के लइकी के जिंदगी ना बर्बाद करब, काहे कि इ मेढक जात, मेढक से केहू शादी करेला भला। फिर भी बहुत आदमी अपन लड़की से शादी करे खातिर जिद करत रहे, फिर बाद में आदमी माने ना, तब यही तरह उ रिश्ता खातिर हाँ कह देली। जब तो हम लोग के कहत रही ठीक बा, जब तो हम लोग के मंजूर बा मेढक से शादी करे के, ठीक बा भाई कर जा शादी। तो यही तरह जब उनकर शादी भी हो गई मेढक के, तो जब शादी भइल तो उनकर बहुरिया घरे अइली। घरे अइला के बाद में दिन भर तो अपन छाल पहन के रहस, आ रात के टाइम अपन छाल उतार के अपन बहुरिया के संगे रहे लगलन। फिर यही तरह कुछ दिन बीतल, तब फिर उनकर माई पूछताड़ी अपन बहू से कि बहू कैसे तू रहत मेढक के संगे। तो फिर कहतई उनकर बहू के हम ना माजी इ मेढक ना हवन, इ बहुत सुंदर नौजवान आपके पुत्र बाड़न। तो उनकर माई कहतई कि ना हम आज तक तो उनकरा के असली रूप तो कबो देखबे नहीं की कैली, मेढक के रूप में हम अभी तक देखले बानी, एक बार तो हमके कम से कम देखाव। तो उनकर बहुत तैयार हो गई, कहते ठीक बा माजी हम देखा देम आपके। अब वही दिन रात भइल, तो रात के टाइम जब वो सुत गइलन, लेकिन एहन जानी के दोनों जानी के नींदे ना आवत रहे, सास के नींद ना आवत रहे अपन बेटा के देखे के रहे, अब बहू के नींद ना आवत रहे कि अपन सास के देखावे के रहे। तो जब छाल उतारलन, उतार के अपन सुत गइलन, जब सुत गइलन तब ये उनकर माई दरवाजा खटखटैली। तो उनकर बहू खोलली, जाके दरवाजा खोलली और देखौली। तो उनकर माई देख के पूरा खुश भइली और खुशी के मारे उनकर आँख से आंसू आ गई, रोबो कैली, हंसबो कैली, खुश भी भइली, बहुत खुश भइली। फिर उनकर माई का कैली कि उछाल जवन रहे उ ले जाके जरा दिहली और वही दुआरी के चौकट तर ठाड़ होके इंतजार करे लगली बिहान होखले तक। फिर बाद में का भइल कि जब बिहान भइल तो वो अपन छाला खोजे लगलन। उनकर माई रात भर इंतजार करत रहे कि बबुआ कब उठस आ छाल खोजस, हम कब उनकरा के उनका सामने हम असली रूप देखी। तो फिर छाल खोजतवन तो उनकर छाल तो कहीं मिलते नहीं खे। जब मिलते नहीं खे छाल उनकर, तो फिर उनकर माई जगावे लगली, कहताड़ी बबुआ उठ बिहान हो गइल निकल। तो कहतन कि ना हमार छाल कहाँ बा। तो कहतई कि तू निकल तो पहले। तो फिर उ निकल के अइलन, तो कहतई उनकर माई कि हम तारा के असली रूप में देखल चाहत रहनी है, तो इतना दिन से छिप के काहे रहत रह। तो कहे लगलन, कहतन कि माई हम सूर्य भगवान के पुत्र हई, हमार नाम जीवित वाहन है और हम सूर्य भगवान के बेटा हनी। हमरा के ना सूर्य भगवान हमार पिता कहले बड़न, हमार पापा कहले बड़न कि तू छिप के रही है, वही से हम इतना दिन से छिप के रहत रहनी ना। तो लोग तारा के ताना मारे लगी, उल्टा सीधा कहे लगी, तू बर्दाश्त ना कर पैबू। वही से हमार पापा हमरा के कहले रहलन कि तू छिप के रही है, ताकि माई के तहार कोई बदनाम ना कर सके। तो वही से हम इतना दिन से छिप के रहत रहनी। फिर उनकर माई भगवान के गोड़ लगली और ई कहतवन के जे भी हमार व्रत करी ओकर हम सफल करब और मतलब हम जीवन के रक्षा करब। हम जीवित वाहन बाबा हनी, हम सब कर जीवन के रक्षा करे वाला हई। तो यही तरह सब लोग के अब छाल तो जरा देले रहली उनकर माई। तब से उनकर माई कहली कि अब से तारा के छुप के नहीं रहे के, तू जैसे बाड़ा वैसे ही रहे के बा, ओकरा सामने तू प्रकट रह। तब वही तरह उ रहे लगल लोग अपन तीनों जना।
तब ई कथा में बस इतना ही बा कि अगर हमारी कथा सुनावल आप लोगन के थोड़ा भी अच्छा लागल हो कि तो प्लीज़ हमारे वीडियो के लाइक और शेयर करें और चैनल पर नया बानी जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। हमारी चैनल पर सिलाई के भी वीडियो मिलत रहेला हमेशा, और कोनो त्योहार आवेला तो त्योहार के भी कथा कहानी आप लोगन के सुने के मिलेला। तो यही से आप लोग हमारी वीडियो के लाइक शेयर और चैनल के सब्सक्राइब करके रखे लोग। धन्यवाद। भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल। भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल। सुनी जितवाहन बाबा रहुए प्रयास हो, टूटे नहीं दिहा बाबा मोर विश्वास हो। सुनी जितवाहन बाबा रहुए प्रयास हो, टूटे नहीं दिहा बाबा मोर विश्वास हो। हंसत खेलत रहे असही हरदम लाल, हंसत खेलत रहे असही हरदम लाल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल। भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल। जब तक जियब राउर करब पूजैया, लाल पर आवे नहीं दुखावा बोलैया, जब तक जियब राउर करब पूजैया, लाल पे आवे नहीं दुखावा बोलैया। डैनी ओझावा के बाबा गले नहीं दीह दाल, डैनी ओझावा के बाबा गले नहीं दीहा दाल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल। भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, भूखल बानी जितिया बाबा रखी है तने ख्याल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल, हमारो ई बबुआ बाबा जिए हजारों साल।